नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चमक कपड़ा जगत की में। चमक कपड़ा जगत की में आज हम बात करेंगे सूरत में जो माल वापस आ रहा है गुड रिटर्न्स के रूप में। क्या है ये गुड रिटर्न्स? सूरत कपड़ा मंडी के सैकड़ों हज़ारों कपड़ा व्यापारियों के लिए व्यापारिक सीजन में माल की बढ़िया बिकने वाली खरीदारी बिक्री होती है। उसके एक महीने बाद भेजे गए माल की गुड रिटर्न्स के रूप में मानो घर वापसी। यह परिस्थिति कपड़ा व्यापारियों की को न केवल व्यापारिक नुकसान पहुंचाती है बल्कि उनका मनोबल भी तोड़ देती है। हाल के दिनों में सूरत कपड़ा मंडी इसी बुरे दौर से गुजर रही है जब रोजाना सैकड़ों की संख्या में कपड़ा वापस आ रहा है। पहले ही बाहरी मंडी से कपड़ा वापस आने से एक बार फिर सूरत कपड़े मंडी के व्यापारियों के सामने बेकरार समस्या उभर कर सामने आई है। इसलिए हिंद टीवी की तरफ से हम पहुंच गए सूरत टेक्सटाइल मार्केट में यह जानने के लिए कि क्या कारण है इस समस्या का कि सूरत के व्यापारियों के लिए गुड रिटर्न एक बहुत बड़ी और बेकरार समस्या बनकर सामने आ रही है और इस समस्या की वजह क्या है और इसको किस तरह से इस समस्या से हम व्यापारियों को बचा सकते हो, क्योंकि समय रहते इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। नहीं तो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी कही जाने वाली सूरत कहीं गुड रिटर्न के सामने व्यापारियों को आने वाले समय में कमज़ोर ना कर दे। इसलिए हमने इस मुद्दे पर गंभीर से जांच की और चर्चा की सूरत टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारी नरेंद्र साबू जी से, जो सूरत मर्केंटाइल के प्रमुख भी हैं। नरेंद्र साबू जी लगातार अपने संगठन के साथ सूरत के व्यापारियों के हित में काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं नरेंद्र साबू जी से कि किस तरह से उन्होंने गुड रिटर्न से व्यापारी बच सकते हैं और किस तरह से क्या क्या बदलाव करके इन सभी समस्याओं से बचा जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा बाजार सूरत बाजार, सूरत टेक्सटाइल मार्केट आए दिन धोखाधड़ी का शिकार हो रहा है। इसके लिए हमने बात की नरेंद्र साबू जी से, जो काम कर रहे हैं इस पे, तो वो हमें पूरी जानकारी देंगे कि क्या है और किस तरीके से धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो टाइम चल रहा है, मैं आपको सही बताऊं कि जेन्युइन व्यापारी बहुत कम रह गए हैं और लोग अक्सर इस तरीके में इस फिराक में रहते हैं सामने वाले को कैसे ठग लिया जाए। और हमारा ये मानना है कि आपके पास कोई भी व्यापारी आता है तो आपको उसकी पूरी वेरिफिकेशन लेनी चाहिए। आप जो भी व्यापारी, आपका नया व्यापारी आता है, ठीक है, एक तो क्या है, दो तरह के व्यापारी होते हैं। एक तो होता है पारंपरिक व्यापारी, जो आपको कई सालों से आ रहा है, उससे आपका खाता आ रहा है, उसको आपका माल जा रहा है, उसका आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, वो उसका पारंपरिक। पर सबसे ज़्यादा अपने को सावधान जब आप नए व्यापारी से व्यापार कर रहे हो उसमें रहना चाहिए। नए व्यापारी कोई भी आए तो उससे आप पूरा रेफरेंस लीजिए, पूरा वेरिफिकेशन करिए। वेरिफिकेशन में उसका आधार कार्ड, उसका पान कार्ड, उससे आप पूछिए भाई ये घर आपका खुद का है जहाँ पे आप रहते हैं, मकान आपका खुद का है, और इतना आप पूरा वेरिफिकेशन करेंगे तो। और उसके जो एजेंट, जो उसका माध्यम है, जो उसका मध्यस्थ है, उससे एजेंट से ही बात करिए। भाई एजेंट पुराना होना चाहिए, नया एजेंट है तो उसको आप कम से कम एंटरटेन करें। और मेरा जहाँ तक कहना है कि अगर कोई नया व्यापारी और नया एजेंट है तो उसको आप हो सके तो उधार में माल मत दें, उससे आप 5-7 डीलिंग तो कम से कम नगद करें आप। लेकिन सर, बहुत सी केस में देखा गया कि जीएसटी नंबर भी है, आधार कार्ड भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी धोखाधड़ी हुई है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो कर रहे हैं नए व्यापारी, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं नए व्यापारी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके। नहीं सर, पुराने व्यापारियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, जो एजेंट के थ्रू आते हैं, जो कंटिन्यू मार्केट से माल उठाते रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक का, लेकिन उसके बाद में फिर उन्होंने इसी तरह के फ्रॉड किए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कुछ पुराने व्यापारी भी ऐसी गड़बड़ कर रहे हैं, सुनने में आया है। इसमें क्या है, देखिए ऐसा है कि आज समय के हिसाब से अपने को चेक करते रहना चाहिए भाई वो पुराने व्यापारी में जो पहले वो दम था वो अब दम है या नहीं है। तो आप टाइम पे देखिए कि अगर आपका जो पुराना व्यापारी है उसका आपका पेमेंट लेट हो रहा है तो ठीक है, अगर एक आध बार लेट होता है तो आप समझ लीजिए उसको कोई टेम्पररी तकलीफ है। पर आप देख रहे हैं कि उसका पेमेंट डे बाई डे आप उसका पेमेंट लेट हो रहा है तो आप अपना हाथ रोक लीजिए और जो भी है तुरंत एसोसिएशन की मदद लीजिए और उसमें आप अपना पैसा निकलवाइए। तो आप इसमें चेक भी दिया जाता है, जैसे इसमें ये भी कर सकते हैं कि लोग पहले चेक जमा कर लें, क्योंकि चेक बाउंस होने पे केस बनता है तो 138 कर सकते हैं जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कायदे में तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी को 10 लाख रुपए का माल उधार दे रहे हैं तो उसका एक 10 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक, जिसको हम पीडीसी चेक बोलते हैं, आपको अपने पास रखना चाहिए। कल को आप उस चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चेक रखना चाहिए। बात बहुत समझदारी की बात है। पर ये लोग इतने ज़्यादा माल बेचने के उतावले हैं कि ये सब बात करने के लिए हिम्मत नहीं है। ये बात करने के लिए हिम्मत अगर करे तो बहुत अच्छा है। जी सर। तो सर, ये तो रही व्यापारियों के हित में, लेकिन एक तरफ ग्राहकों के साथ भी ऐसा हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड। लोग देखते हैं सूरत की, एशिया की सबसे बड़ी फर्म है सूरत
तो सूरत में कपड़े को लेके लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि ऑनलाइन मंगाएंगे, और इस तरह के हम लोगों ने बहुत सारे केस देखे कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इन दिनों में काफ़ी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। और लोग, होता क्या है कि जैसे सूरत मंडी में भी आते हैं, यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, उसमें उनको दिखाया जाता है कि ये महंगी साड़ियाँ जो करीबन 1000 रुपये की साड़ियाँ, उनको ऐसा लगता है कि साड़ी हमको 100 रुपये में, 150 रुपये में उपलब्ध है। तो एक सामने वाला जो इंसान है उसको भी सोचना चाहिए कि तुमको जब कोई रुपए का माल 54-58 में दे रहा है तो कहीं ना कहीं कोई इसमें कोई ना कोई तकलीफ है। तो आज आप मेरी बात सुन लीजिए, आज कोई 10 रुपये की चीज़ अगर आपको कोई 2 रुपये या 3 रुपये में दे रहा है तो सामने वाले को भी अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको अपना 10 की चीज़ 9 दे रहा हूँ, वहाँ तक तो समझ नहीं चाहिए, 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये दे रहा है तो समझना चाहिए कि आपके साथ कहीं ना कहीं ठगी होने वाली है। तो सामने वाले को भी सावधानी रखनी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है जो ये इस तरह की यूट्यूब पे मोस्टली ग्राहक, ये कस्टमर जो होते हैं, वीडियो देख के आते हैं कि सूरत में इस दुकान पे इतने सस्ते में कपड़े मिल रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हमारा संगठन जब से 1.25 साल से आया है और हमारे पास अभी तक करीबन 100 ऐसी कंप्लेंट आई है जिसमें सूरत के लोगों ने ठगी करी है बाहर गांव के लोगों के साथ। और जितनी हमारे पास 100 की 100 कंप्लेंट आई है, मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात बोलूँगा नहीं, 100 की 100 कंप्लेंट में हमने सभी के व्यापारियों को पैसा दिलवाया है। अभी 4-5 दिन पहले एक देवरिया के थे, मैं नाम भूल गया उनके साथ यहाँ पे रेशम वाला मार्केट की एक पार्टी थी, उसने 1,40,000 रुपये की ऐसी ठगी करी थी और 1,40,000 वहाँ पे लेकर गए। उनको माल एकदम घटिया क्वालिटी का दिया। वो सूरत में आए और उसको देवरिया वाले व्यापारी को हमने पूरा 1,40,000 रुपये नगद वापस करवाया और उसका माल का आने जाने का खर्चा, यहाँ तक कि वो जब देवरिया से सूरत आया उसका स्टेशन का हमने भाड़ा तक दिलवाया। तो व्यापारी, अब देखिए आज हमारा जो संगठन है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, पर थोड़ा आप लोगों को भी अपना विवेक रख के खरीदना चाहिए कि आपको जब रुपए का माल 10 पैसे में दे रहा तो आपको सोचना चाहिए कहीं ना कहीं धोखा होने वाला है आपके साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। सर माल वापसी को लेकर व्यापारी बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या बताएंगे कि व्यापारियों का इसमें क्या क्या नुकसान हो रहा है और इसमें किस तरीके से सुधार हो सकता है कि जो गुड रिटर्न्स है, जो माल वापस आ रहा है, उसको रोका जा सके व्यापारी को देखते हुए? देखिए ऐसा है कि आज जो हमारे सूरत टेक्सटाइल उद्योग की जो मूल समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या रिटर्न गुड्स है। और अगर रिटर्न गुड्स की अगर हम समस्या कंट्रोल कर लें तो हमारा व्यापार बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा हो जाए। और इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम जिस व्यापारी को आगे माल बेचते हैं, और कायदे में तो हमको उससे ऑर्डर फॉर्म पूरा, जब वो माल खरीदने आता है उसका ऑर्डर फॉर्म बनाना चाहिए, उससे बाकायदा साइन करवाना चाहिए, उसको क्लियर बोल देना चाहिए अगर तेरे को कोई भी तरह की तकलीफ़ है तो आप हमको सूचित करें। अगर आपकी 15 दिन के अंदर कोई सूचना आ जाएगी तो ही उस चीज़ पे हम कार्रवाई करेंगे, अथवा हम रिटर्न गुड्स लेने वाले हैं नहीं। और आपका जो जिस ट्रांसपोर्ट से भी आप कई माल तो वापस ट्रांसपोर्टों से ही आता है, तो आपको उसको एक ट्रांसपोर्ट का NOC भी होना चाहिए। भाई आपको कल को कोई माल वापस भेजता है तो उसको पहले आपकी NOC लेनी पड़ेगी। और ट्रांसपोर्ट वाले से आप बात करिए, बिना व्यापारी की NOC के वो माल ट्रांसपोर्ट वाला रीबुक नहीं करे। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि आज सूरत में जैसे सीज़न चलता है, अभी जैसे अप्रैल मई में लगन का सीज़न था और ये सीज़न कमज़ोर पड़ गया। और सीज़न के टाइम पर क्या, सूरत वाला व्यापारी जो माल लिखाते हैं थोड़ा माल ज़्यादा भी पैक कर देता है और वो देखता है कि सामने मंडी में बिक जाएगा। तो थोड़ी सूरत के व्यापारी को ये भी सावधानी रखनी चाहिए कि जितना माल लिखाया जाए उसका 80-90% ही माल वो भेजे। और अगर मान लो ज़्यादा माल लिखाते हैं तो उसको पूछ ले, भैया आप बहुत सोच समझ के माल लिखाइए, हम आदमी वापस लेने वाले नहीं हैं। अगर ये सावधानियां रखेंगे तो अपना बचाव होगा। अथवा जो माल नहीं बिका हुआ जो वापस आ जाता है उसमें बहुत दुर्गत होती है, ट्रांसपोर्टों में माल धक्के खाता है। और जो माल यहाँ पे आता है उसमें 5-7% माल चोरी भी हो जाता है जो माल वापसी आता है। और वो माल में कम से कम भी 25 से 30% का माल कम में सस्ते में बिकता है। और दूसरा, वो कई चीज़ें ऐसी फैशन और आउटडेटेड हो जाती है कि उसमें काफ़ी नुकसान लगने की संभावना है। अपने को व्यापार इस तरीके से करना चाहिए कि रिटर्न गुड्स की समस्या कम से कम आए। इसमें सूरत के व्यापारी प्लस सूरत के एजेंट और जो सामने मंडी का व्यापारी है, तीनों का बराबर योगदान अगर रहे तो ये समस्या काफ़ी कम हो सकती है। तो सर डिस्पैचिंग क्या ओवर कर देते हैं व्यापारी लोग, इसलिए समस्या आ रही है? कुछ व्यापारी, मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ, कुछ व्यापारी ओवर डिस्पैचिंग करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आगे सीजन चलेगा तो माल हमारा बिक जाएगा, पर उनको जितना ऑर्डर फॉर्म में लिखाया जाता है उतना ही माल भेजना चाहिए। जो चीज़ लिखाई जाती, जैसा डिजाइन लिखाया जाता है उसी तरह से माल उसी अनुपात में डिस्पैच करना चाहिए। ये गलती नहीं करनी चाहिए।
सर बाहर के जो व्यापारी उनके लिए क्या नियम बनाए हैं आप लोगों ने? देखिए ऐसा है, बाहर के व्यापारियों के लिए हमने काफ़ी नियम बनाए हैं। अगर उनके पास लिखाया हुआ माल, उनको उतना ही माल लिखाना चाहिए जितना वो माल संभाल सके। और अगर उनको मान लो ऐसा है कि कोई तकलीफ़ है तो उनको सामने सूरत वाली पार्टी से बातचीत करनी चाहिए, भाई हमारे को उसका आपके माल में तकलीफ़ आई है, और बिना पूछे उनको सूरत के माल को व्यापारी को वापस नहीं करना चाहिए। और हमने यहाँ पर ये भी नियम बनाया कि अगर कोई व्यापारी ऐसी गलती करता है तो उसको हम समझा सकते हैं संस्था के मार्फत, और अगर वो नहीं समझे तो हम उस व्यापारी का नाम यहाँ पे वायरल कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं भाई इस ऐसे व्यापारी से, उसकी हम फ़ोटो भी वायरल कर सकते हैं कि भाई ऐसे व्यापारी से आप सावधान रहें, क्योंकि अगर वो हम फ़ोटो और उसका नाम वायरल कर देंगे तो उसको आगे मंडी में माल बिकने में तकलीफ आएगी, उसको कोई समझदार आदमी उसको माल नहीं देगा। तो सर इसके लिए आप अभी क्या योजना बना रहे हैं जिससे गुड रिटर्न से बचा जा सके, व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है वो रुक सके? उसके लिए कुछ आपने कुछ बनाया है कुछ? देखिए ऐसा है, आज जो सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन जो 2.25 साल आज हम लोग हो गए, हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य यही है, जो हमारे 11 सूत्र हैं उसमें मेन यही है कि हम किस तरह भी ये रिटर्न गुड्स की समस्या कम कर सकें और पेमेंट की जो डूबत है, चीटिंग है, जो धोखाधड़ी है, वो हम ना के बराबर कर सकें। और उसमें हमको सूरत के व्यापारी का भी पूरा सहयोग चाहिए। देखिए माल आज अपने ही बेचते हैं, अगर अपने बिल्कुल सावधानी से माल बेचें, बिल्कुल ऑर्डर फॉर्म के मुताबिक माल बेचें, उससे व्यवस्थित कायदे से माल बेचें, उससे सामने वाला जो आपको माल लिखाता है उससे आप साइन करवाइए, आप उससे बाकायदा साइन करवाइए और उसके एजेंट से बात करिए भाई जो हमने माल लिखाया हम वापस कोई कीमत पे लेने वाले नहीं हैं। और जब तक आप उससे बातचीत अच्छी तरह करके नहीं बेचेंगे तो उसको सामने वाले को लगता है कि सूरत में सब कुछ चलता है और सूरत वाला व्यापारी वापस ले लेगा। तो आप जितना सख्त और पक्का होकर काम करेंगे उतना आपका रिटर्न गुड्स कम आएगा। तो रिटर्न गुड्स इसलिए आ रहा है क्योंकि लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि सूरत में सब चलता है। इस धारणा को अब समय आ गया है कि बदलना होगा, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं खुद भी, हमारा खुद का भी व्यापार है, हमारे जो बच्चे पूरा व्यापार संभालते हैं और हमारे यहाँ पे नियम है, अगर कोई पार्टी एक बार रिटर्न गुड्स कर देती है तो हम जब वो दोबारा माल लिखाती है तो हमारे बच्चे कहते हैं उसको भाई अगर आप माल वापस करोगे तो हम आपको माल देने वाले नहीं हैं। फिर हम उससे लिखित में एफिडेविट करवाते हैं भाई मैं आपका आगे से कोई भी माल वापस नहीं करूँगा, उसको उसी शर्त पे माल दिया जाता है। अगर व्यापारी इतनी शक्ति से माल बेचेगा तो ये समस्या ख़त्म जैसी हो सकती है, पर आपको उसमें सख्त रहना पड़ेगा। जी सर। तो सर ये रिटर्न गुड्स जो इसमें जो नियम है वो इसलिए होता होगा कि जैसे आप कोई भी माल लेके जाता है कोई व्यापारी, माल में कुछ कमी आती है, कटा फटा होता है या कुछ भी प्रिंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए शायद ये गुड रिटर्न्स होगा, या इसलिए है कि आपका माल नहीं बिका तो आप वापस करें? देखिए मैं आपको बता दूं, जब हम आज से 45 साल पहले हम लोग जब व्यापार करते थे, रिटर्न गुड्स का मतलब यही होता था कि एक आध साड़ी 100 में से एक आध साड़ी कोई डैमेज होती थी, वो व्यापारी हाथ में लेके आता था कि आप मेरे को एक साड़ी बदली कर दो या एक साड़ी का आप नगद पैसा दे दो। पेमेंट वो हमको पूरा ही करता था। और अब ये धीरे धीरे इस तरह से प्रचलन हो गया है कि इसको लोगों ने एक तरह से जांगड़ जैसा समझ लिया कि बिका तो मेरा, नहीं बिका वो तेरा। ये बहुत गलत है, ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सूरत के व्यापारियों को। बिल्कुल जो सूरत का व्यापार, जो आप समझिए आज हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं, अपना जो नफ़ा जोड़ते हैं, आपको मैं सही कह रहा हूँ, अगर ये रिटर्न गुड्स अगर नहीं हो तो हमारा बैलेंस शीट बहुत अच्छी बने, पर हमारी ये रिटर्न गुड्स की वजह से पूरी बैलेंस शीट चौपट हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पूरी जानकारी दी गुड रिटर्न्स के लिए।